आज के इस वीडियो में हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की जो परमेश्वर है, जिन्होंने वचन देह में प्रकट होता है ऐसा पुस्तक लिखा है, उस परमेश्वर के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो मैं उनका जो वीडियो दिखाऊंगा वो अंग्रेजी में है, लेकिन मैं उसे हिंदी में अनुवाद करके आपको बताऊंगा। वैसे मैं शॉर्टकट में उसे लूंगा और उसका जो अंग्रेजी वाला वीडियो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां जाकर आप देख सकते हैं। अगर हमने कोई गलत अनुवाद किया तो वो वॉइस के साथ में हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे इस कलीसिया के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारे लोगों को अवगत कराए, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो कलीसिया है वह सच्चा है। तो आज उस सच्चे परमेश्वर को मानने वाले भक्तों को मैं एक ऐसा वीडियो देने जा रहा हूं जो है तो अंग्रेजी में, लेकिन मैं उसे हिंदी में अनुवाद करके उनको बताऊंगा और उनके जीवन कालखंड के बारे में बताऊंगा कि उसने अपनी जीवन शैली कैसे गुजारे और उनकी जीवन शैली गुजारने के पश्चात क्या वो सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है या फिर नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। ऐसे तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो ऐसे कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को सच्चा मानते हैं, जिस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और परमेश्वर का वचन का रेफरेंस भी दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे नकार दिया और कहा कि ये सच नहीं है, परमेश्वर की कलीसिया सच्चा है। तो उस सच्चे परमेश्वर को मानने वाले जो उसे सच मानते हैं, उसके जीवन कालखंड के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उसे मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा, मैं शॉर्टकट में करूँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, और मैं जो भी अनुवाद दूंगा वो सारे अंग्रेजी में है, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि किसी अंग्रेजी को डब करना हो भी पूरा वीडियो को बहुत 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 मेहनत लगते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद मैं कुछ संदेश आपको दूंगा, बताऊंगा कि ये कैसे परमेश्वर है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए पहले इस वीडियो को। Yang is a North Korean exile. यांग एक उत्तर कोरियाई निवासी है जो अब दक्षिण कोरिया में रह रही है, जिसे अपने जीवन में शारीरिक और भावनात्मक रूप से दर्द और पीड़ा झेलनी पड़ी। यांग का कहना है कि उत्तर कोरिया में जीवन असहनीय है और क्रूर था। यांग उत्तर कोरिया के सबसे गरीब गांव में रहती थी। हमें रेत खाने को मिलती थी जिसे हमें प्राप्त करना कठिन था। इस रेत को हमें प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और कुछ ही लोगों को मिल पाता था, और मुझे यहाँ तक कि लकड़ी भी खानी पड़ती थी। At the peak of the famine in the mid-1990s, 1990 के दशक के मध्यम काल के चरम पर बाथरूम जाना भी कठिन था। यांग कहते हैं उसके गांव में हर दिन 10 से 11 लोगों की मौत भूख की वजह से हो जाती थी। कई लोगों को अकथनीय भयावहता के कारण मानसिक रूप से टूटना पड़ा। वह अपने परिवार की मदद करने के लिए बेताब थी, जिसमें 2 बेटियां यांग भी शामिल थी, जो 1998 में चीन में फंस गई। पैसा कमाना चाहती थी, फिर उत्तर कोरिया लौट आई और छोटी सी शुरुआत की। चीन पुलिस के साथ व्यापार, उत्तर कोरिया दबदलुओं की तलाश में यांग काम करने में असमर्थ थी और घर लौटने में भी असमर्थ थी, जहां उसे देशद्रोह के रूप में देखा गया। उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे पीटा गया। 2002 में वह कुछ पैसे कमाने की उम्मीद से उत्तर कोरिया भाग गई। यांग एक उत्तरी कोरियाई थी। वह महिला जो चावल बेचने का व्यापार चला रही थी, जो पहले ईसाई थी। यह महिला घर छोड़ने से पहले ईसाई थी। वह काम पर प्रार्थना करती थी। मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रही थी, और उसने कहा कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करती है और चर्च जाती है। मैंने उससे पूछा कि चर्च क्या है,
मुझे परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में उसने बताया, और यदि तुम परमेश्वर से मिलोगी तो धन्य हो जाओगी। Yang gave her life to Christ. मेरा नाम यांग है। उसने ईसा मसीह को अपने जीवन दिया है और उत्तर कोरिया लौट आई, जहां अब वह ईसाई के रूप में एक व्यवसाय शुरू करेगी। I was doing a noodle and rice business. मैं वहां नूडल्स और चावल का व्यवसाय कर रहा था, उत्तर कोरिया, और जैसा कि चीन से मैंने सीखा। जब मैं अपना व्यवसाय कर रहा था तो मैंने प्रार्थना की। मेरे बगल वाली महिला ने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। चीन से मेरे कुछ रिश्तेदार ने भी मुझे प्रार्थना करते देखा और महिला को बताया कि मैं एक ईसाई हूँ, और उसने अधिकारियों को बताया कि मैं एक ईसाई हूँ। The authorities brought Yang in. अधिकारी यांग को पूछताछ के लिए लाए थे, लेकिन उन्हें इस बात की कोई सबूत नहीं मिला कि वह ईसाई बन गई थी। ऐसा करना उत्तर कोरिया में देशद्रोह के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वहां केवल किम जोंग की पूजा होती है। परिवार को अनुमति दी गई कि सबूतों की कमी ने अधिकारियों को यांग को गिरफ्तार करने और उसे पीटने, यातना देने से नहीं रोका। यह 1 महीने तक चलता रहा। They used a shovel to beat people. उन्होंने लोगों को पीटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरे साथ भी यही किया। मेरे रिहा होने के बाद मेरा शरीर हर जगह नीला हो गया। अधिकारियों द्वारा मुझे हर जगह पीछा किया गया। कहीं भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। मैं कभी भी नहीं बोल सकती थी कहीं पर भी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया, इसलिए मैंने फिर से देश छोड़ने का फैसला किया। Yang went back to China in 2003. 2003 में मैं चीन चली गई और वहीं मेरा अपहरण किया गया और एक नौकरानी और गुलाम के रूप में बेच दिया गया, और वहीं पर बार बार मेरे साथ बलात्कार किया गया। मुझे एक व्यापारी को बेच दिया गया जिसके पास डिपार्टमेंट स्टोर था। मुझे घर में बंद कर दिया गया। मैं एक गुलाम थी। टेलीफोन लाइन भी काट दी गई थी और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था ताकि मैं भाग न सकूं। भागने से पहले मैं 1 महीने और 13 दिन गुलाम रही थी। Yang's troubles in China continued. यांग की परेशानी जारी रही क्योंकि वह वहां की भाषा नहीं बोलती थी और 2006 में जीवित रहना बहुत मुश्किल हो गया था, जबकि 6 महीने की गर्भवती होने के दौरान उसके और उसके दोस्त ने दक्षिण में जाने की कोशिश करने का फैसला किया। कोरिया के कुछ दलालों की मदद से उन्हें मंगलोई की सीमा के पास लाया गया। वहां सर्दी थी और बहुत ठंड थी। जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। यांग और उसके दोस्त वहां खो गई और 3 दिन तक उन्हें सीमा पर कोई गार्ड नहीं मिला। यांग का गर्भपात हो गया और उसके बच्चे को हैंडबैग में रखा गया। I didn't know what to do. मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है, लेकिन मुझे चलना था। इसलिए मैंने बैग को अपने गर्दन की चारों ओर लटका लिया और पूरी रात चलती रही। हमारे चारों ओर कंकाल और हड्डियां थी। वे हड्डियां उत्तर कोरियाई दर्द बदलुओं की थी। मेरे दोस्तों ने मुझे चीरना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने उसे रोटी नहीं दी थी। Yang didn't have any food. यांग के पास खाना नहीं था। उसकी सहेली उसे परेशान कर रही थी। यांग तबाह हो गई थी क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बेहद ठंडे तापमान मंगोलिया के बर्फ में मरते देखा था। Her heart finally stopped. आखिरकार उसके दिल रुक गया, लेकिन मैं उसकी आंखों को कभी नहीं भूलूंगी। वो रो रहा था और उसने मेरे दोस्त के मरने के बाद मुझे देख रहा था। मुझे लगता है कि मैं सदमे में थी। मैं सो गई। मैं उठी, मुझे गर्मी महसूस हुआ। मैं सोची कि यहाँ पर धूप है, पर मैंने देखा कि मेरा एक हाथ मेरे दोस्त पर है और दूसरा हाथ मेरे बच्चे पर है। यहाँ बहुत अंधेरा था। फिर मैं उठ गई और परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर। 2 more days would pass before Yang was finally discovered by patrolling Mongolian border guards. 2 दिन बीत जाए इससे पहले यांग को गश्त कर रहे मंगोलिया सीमा रक्षकों द्वारा खोजा गया। उन्होंने उसे बर्फ में पड़ा हुआ पाया। वह अपने आंखें खोलने या हिलाने डुलाने में असमर्थ थी। यांग को मंगोलिया के एक अस्पताल में ले जाया गया। उसके दोस्त और उस बच्चे को पीछे छोड़ दिया गया। यांग को गंभीर ठंड का सामना करना पड़ा था। मंगोलिया मेडिकल स्टाफ द्वारा बहुत कम किया गया, इसलिए यांग को सियोल दक्षिण कोरिया सशस्त्र बल चिकित्सा कमान में ले जाया गया। क्योंकि बर्फीला ठंड के कारण यांग के बाएं ओर के सभी पैर की उंगलियां कट गई थी। उसके दाहिने पैर में भी कुछ क्षति हुई थी और उसके दाहिने जांघ के नस को भी 5 साल बाद बाएं पैर में प्रत्यारोपित किया गया था। यांग अभी भी लगातार दर्द में है। यांग ने जो कुछ झेला है वह आश्चर्यजनक है।
कि वह आगे बढ़ने और देखने में सक्षम है और भविष्य के लिए यीशु मसीह में अपना विश्वास को श्रेय देती है, क्योंकि उसकी आशा है लेकिन स्वीकार करती है कि उसके विश्वास का परीक्षण किया गया। When I almost died in Mongolia, जब मैं मंगोलिया में लगभग मर ही गई थी, मैंने परमेश्वर से नर्क के लिए प्रार्थना की। हाँ, मेरा बच्चा मर गया, मेरा एक दोस्त मर गया। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया। वह समय मेरे लिए बहुत कड़वा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जानने के लिए हृदय दिया और मैंने एक बच्चे को छोड़ने के लिए प्रार्थना करती रही। उन्होंने मुझे बचा लिया। अब मैं एक वफादार ईसाई बन गई हूँ और मैं परमेश्वर के लिए एक मिशनरी बन गई हूँ। मैं परमेश्वर के बारे में सिखा रही हूँ और उसके लिए जीऊंगी। परमेश्वर यांग ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक दुर्व्यवहार और दिल का दर्द सहा है। जो कुछ भी उसने सहा है, आप उम्मीद करेंगे कि वह कड़वी होगी, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। यांग उत्तर कोरियाई लोगों के लिए एक मिशनरी के रूप में भविष्य की आशा कर रही है। I want to minister to the people of my home country. मैं अपने गृह देश के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर का संदेश फैलाऊं। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि अदृश्य परमेश्वर है जिस पर हमें विश्वास करना, चाहे वे उत्तर कोरिया, चीन या कहीं का भी हो। मैं दुनिया को उत्तर कोरिया के वास्तविक जीवन के बारे में भी बताना चाहती हूँ और यह भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर कोरिया में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। यह एक ऐसा देश है जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता। मैंने मिशनरी का काम करना इसलिए चुना क्योंकि वहाँ कई उत्तर कोरियाई लोग हैं। दुनिया में रहने वाले दल बदलुओं को मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता चले कि मैं बच गई हूँ। Should the door open, Yang would like और अगर दरवाजा खुला है तो मैं महिमा में विश्वास करने के लिए और अधिक प्रेरित करूंगी। यांग अपने लोगों को परमेश्वर का प्रेम और क्षमा का संदेश देने के लिए उत्तर कोरिया में लौटना चाहेगी, कुछ ऐसा जिससे उसने अनुभव किया है यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में आने के बाद, जिसके बारे में वो दिल से गाती है। चलो हम मान लिए कि एक महिला जिसके साथ घोर अत्याचार हुआ, घोर अन्याय हुआ, यहाँ तक कि उसके साथ रेप, बलात्कार हुआ, बार बार, कितना बार हुआ। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम लोग उसको परमेश्वर मान लें। चलो उसके साथ गलत हुआ, ये तो हम मान ले रहे हैं, चलो उसके साथ गलत हो गया। बहुत एक निराशा की बात है कि किसी के साथ गलत हुआ। हमें भी तकलीफ है कि उसके साथ इतना गलत हुआ। लेकिन किसी को आप बोलिएगा कि परमेश्वर मान लीजिए, इसके साथ अत्याचार हुआ। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर के साथ कभी भी बलात्कार नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर के हाथ में सारी सृष्टि चल रही है। उसने सारी सृष्टि को बनाया है। मनुष्य धूल के समान उसके सामने। अब नया बाइबल बना दिए ये लोग और बोलते हैं कि वचन देह में प्रकट हो गया है। तो कैसे हम लोग मान ले भाई, जबकि बाइबल में प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19 में वो बोला गया है कि ना बाइबल को बढ़ाना है ना घटाना है। तो नया सा बाइबल कैसे बढ़ा रहे आप? और बाइबल पुराने युग के लिए है ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ना वो सिस्टम वो फेल हो गया कि किसी महिला के साथ जिसके साथ गलत हुआ हो, उसके बाद उसको आप परमेश्वर कह के किसी के ऊपर थोप देना, ये सिस्टम गलत है। यहाँ तक कि यांग जो है वो आतंकवादी संगठन के साथ काम भी कर रही थी, जिसके कारण से उसे पिटाई मार झेलनी पड़ी। उसके बाद वो दक्षिण की तरफ भागी। वहां जाकर उसको किडनैप कर लिया गया, उसके साथ गलत हुआ। उसके गांव में भूखे मर रहे थे लोग, वो रेत खाती थी, रेत भी नसीब नहीं होती थी। लोग हमेशा 10 से 11-12 बच्चा मर जाते थे। वो अपना घर परिवार की मदद करना चाहती थी। वो शहर की तरफ गई कमाने, चावल का बिजनेस करती थी वो। उसके बाद उसका इच्छा था कि परमेश्वर का प्रचार करे, लोगों को बताए प्रेम का संदेश। लेकिन कुछ लोगों ने उसको उठाकर परमेश्वर बना दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बना दिया। और उन लोगों का कहना है कि यीशु मसीह अपना काम पूरा ही नहीं किया है, इसलिए इसको दोबारा आना पड़ गया।
तो हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर के साथ वैसा नहीं हो सकता है जैसा कि इसके साथ हुआ, और ये बहुत दुख की बात है कि इसके साथ हुआ। जबकि हमें बाइबल कहता है कि ना कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है, तो फिर कैसे भैया? और यीशु मसीह ने तो साफ कह के गए ना, साफ कह के गए कि अंतिम दिन में दूसरा मसीह आएंगे, नकली मसीह आएंगे, झूठे मसीह आएंगे। तो हम लोग फिर ऐसे लोगों पर क्यों विश्वास करें? अगर देखो वो कोठरिया में बैठा है और बोल रहा है कि वचन देह में प्रकट होता है, तो विश्वास मत करना। मत्ती 24 में यीशु मसीह ने कहा। वो जंगल में खड़ा है तो बाहर मत निकलना देखने के लिए। ये यहाँ है, वहाँ है, चीन में है, इंडिया में, पाकिस्तान में, तो मत विश्वास करना, क्योंकि झूठे मसीह झूठे भक्त उठ खड़े होंगे और आएंगे इसे। ये तो खुद ही मसीह बोला है। तो कोई मेरा इन सवालों को जवाब दे, क्या मत्ती 24 में जो यीशु मसीह ने बोला वो क्या गलत बोला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें कभी नहीं टलेगी, बिना एक बूंद भी पूरी हुई। तो जाहिर सी बात है आएगा। अब वो चली थी परमेश्वर मसीह का सेवा करने, उसको ही लोग परमेश्वर बना दे रहा है, तो ऐसा लोग आते ही रहेगा। हम बहुत कोशिश किए थे कि इसे हिंदी में अनुवाद करेंगे, और किए भी। तो YouTube इसको कभी भी हटा सकती है, इसलिए आप लोग इसको सेव कर लीजिए। और देखिए, ये एक बहन है जो कि बहुत दुखियारी बहन है, जिसके साथ गलत हुआ, तो उसको मेरे तरफ से मैं भी बहुत तकलीफ मुझे लगा इसकी स्टोरी सुन के। लेकिन ऐसा थोड़ी कि इसको हम परमेश्वर मान ले। तो हम जो वीडियो बनाए थे, बहुत सारे भाई बहन लोग ये वो फलना आगमन, ये आगमन, ऐसा आगमन करके, और भविष्यवाणी वाला पूरा हो रहा है, ऐसा फलना ढिमकाना करके, ये सब मेरे कमेंट सेक्शन में आके भर दिए। तो उनको जरूर, ऐसा जो लोग बोलते ना, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, दिखाइए उन लोगों को कि उसका जीवन शैली क्या है। अंग्रेजी में था, लोग नहीं जानते थे, इसीलिए लोग ऐसा मान रहे थे। लेकिन हम इसको जानबूझ के हिंदी में अनुवाद किए ताकि लोगों को सच्चाई दिखाए। हमको सच पहुंचाना है भैया, हम तो दिखाएंगे ना आपको, इसलिए हम बना दिए। तो देखिए, हम कहना यही चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते हैं। अगर आप बोलिएगा तो ऐसा ऐसा बहुत सारे लोगों को दिखा देंगे जो अपने आप को यीशु मसीह का दूसरा अवतार, पुनरावतार, पलना ढिमकाना मानते रहते हैं। हम दिखा देंगे वैसे, इसलिए ऐसे लोग आते जाते रहेंगे। बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह की महिमा युगान युग हो। प्रकाशित वाक्य पूरा पढ़ लीजिए कभी भी, वहाँ पर युगान युग के विषय में लिखा है, ना कि अवतरित होने का। और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि हम बादलों में आएंगे, धरती में आने का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए ऐसे लोग आते रहेंगे। इसलिए आपको दिमाग बुद्धि है तो समझिए, ठीक है। बोलना ही चाहेंगे कि ये जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया है, ये फेक है, और अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आप भटक गए। ये ऐसा संगठन है जैसे मारने मरने पर भी उतारू हो जाते हैं। हाल ही दिनों में इन लोगों ने चाइना में किसी महिला को भी मार के ख़त्म कर दिया। इन पर केस भी चला था, इनका वीडियो भी मिल जाएगा आपको सोशल मीडिया में। ऐसे लोग हैं, इनको आतंकी संगठन भी कहा जाता है, और आतंकवादी के नाम पर तो इनको मार भी मिली थी, इनको पिटाई भी मिली थी पुलिस के द्वारा। यही कहना चाहेंगे, ये वीडियो को उन सबको भेजिए जो लोग इस लेडी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानते हैं, उनको जरूर दिखाइए ताकि लोग भटकने से बच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हम आपको ऐसे वीडियो दिखा पाएंगे, तभी तो हम परमेश्वर के वचन को फैला पाएंगे, है कि नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लाइक कर दीजिए बस।